रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं, सिर्फ 10 मिनट आप और अपने बच्चों को खामोश बिठाइए, सिर्फ 10 मिनट चाहिए मेरे को। मेरा नाम डॉक्टर सना फहीम शेख है। मैं अलंग की रहने वाली एक लड़की हूँ। आज जिस मकाम पर मैं यहाँ पर पहुँची हूँ वो सिर्फ तालीम की बदौलत से है और मेरे पेरेंट्स और फैमिली के सपोर्ट से है। तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जो बांटने से कभी नहीं घटता, बढ़ता ही जाता है। इसीलिए एक हदीस शरीफ में भी कहा गया है, इल्म व दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। एक मर्द की तालीम एक औरत की तालीम एक फर्द की तालीम के बराबर है, लेकिन एक औरत की तालीम पूरे खानदान की तालीम के बराबर है। इसीलिए जब बच्चा छोटा होता है, माँ बाप का फर्ज बनता है कि उसे अच्छे अखलाक दे। लाइफ के बेसिक थिंग्स जैसे बोलने का तरीका, उठने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, ये सब सिर्फ माँ सिखाती है। इसीलिए कहा जाता है माँ ही बच्चे की पहली उस्ताद होती है। अपने बच्चे को माहौल में तरक्की कराना है, माहौल में अपना नाम और अपने फैमिली का नाम कराना है, सबसे पहले माँ का फर्ज बनता है कि बच्चे को अच्छी तालीम दे, जो बेसिक थिंग्स है लाइफ की। जब बच्चा माशरे में जाता है तब भी तालीम बरकरार रहती है। इसीलिए कहा जाता है बच्चे की तालीम घर से शुरू होती है और जिंदगी भर जारी रहती है। बच्चा जब माशरे में उठने बैठने के काबिल होता है, लोगों से मिलने के काबिल होता है, तभी माँ बाप का फर्ज बनता है कि उसको अच्छा बच्चा बनाकर माशरे में भेजे, ताकि वो माशरे में जाकर इल्म हासिल करे। क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी बदौलत इंसान बाकिरदार और बाअखलाक बनता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसे नहीं है। पहले अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाने का सिखाइए। मैं यहाँ पर जो खड़ी हूँ वो सिर्फ तालीम की बदौलत है। मैं अपने लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, 1st to 5th स्टैंडर्ड मेरा LPS गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है, जो एक मस्जिद में है वो स्कूल। वो स्कूल में सिर्फ 3 रूम्स हैं, 2 क्लास के लिए और एक स्टाफ रूम। जो 2 क्लासेस थे वो एक क्लास में 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड और 3rd स्टैंडर्ड को एक साथ बिठाया जाता था और एक ही साथ सिखाया जाता था, और एक जो क्लास बची थी उसमें 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड को बचाया जाता था। हमारे टाइम में इतने फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थे, जैसे बेंचों में बिठाना, 1st स्टैंडर्ड के लिए अलग क्लास, 2nd स्टैंडर्ड के लिए अलग क्लास, ऐसे नहीं था उस टाइम। लेकिन आज गवर्नमेंट सभी को सपोर्ट कर रही है कि अपने बच्चों को अच्छी सी तालीम दे। 1st और 5th स्टैंडर्ड मेरा कंप्लीट हो गया उसी स्कूल में। जब 6th स्टैंडर्ड मैंने अल-फारूक उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा है। वो स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन पता नहीं क्यों उस स्कूल में मुझे उतना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने 8, 9, 10 की पढ़ाई गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से की है और मेरी PUC 1st ईयर और 2nd ईयर की पढ़ाई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से की है। वो कॉलेज ऐसा था जहाँ पर लैब रूम्स अवेलेबल नहीं थे, ना ही एक्सपेरिमेंट कराने के लिए कोई अवेलेबल नहीं थे। तब हम प्रिंसिपल को जाके रिक्वेस्ट क्या करते थे कि सर अवेलेबल कराओ लेक्चर्स को। वो जितना सुनना है उतना ही सुनते थे और बाकी छोड़ देते थे। लेकिन गुलबर्गा जैसे शहर में जो भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें इल्म हासिल करने का हौसला बढ़ाइए उनमें। जब PUC 2nd ईयर में मैं थी तब हमें कोई नहीं था बताने वाला कि नीट एग्जाम दी जाती है, उसके बाद ऐसे एग्जाम होती है, फिर मेडिकल करते हैं, CET एग्जाम के बाद इंजीनियर बनते हैं, कोई नहीं था। जब जो मेरे फ्रेंड्स प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते थे उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी एग्जाम देनी पड़ती है, तब जाके मैंने वो एग्जाम दी थी। इंसान में जुनून होना चाहिए और जुस्तजू होना चाहिए कि कुछ करना है। जब तक हमें वो कुछ करने का हौसला ना हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे जितना भी अच्छा स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ अच्छाई जब इंसान में ही ना हो तो कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने नीट क्रैक किया। नीट के बाद 4 मंथ्स तक गवर्नमेंट काउंसलिंग नहीं हुई, मुझे गवर्नमेंट से ही सीट लेना था, क्योंकि उस वक्त मेरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैनेजमेंट से कराए। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे पूरी फ्रीडम दी थी कि जो भी पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है मैं पढ़ूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था पढ़ाई तुझे करनी है, अगर तुझमें हौसला है और वो जुस्तजू है तो तू जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकती है। इसी तरह 4 मंथ्स बीत गए, कोई गवर्नमेंट काउंसलिंग नहीं हुई, लेकिन 4 मंथ्स
मेरा वेस्ट हो गया, तो मुझे लगा शायद इसी तरह 1 ईयर का वेस्ट हो, इसलिए मैंने उसी दौरान बीएससी में एडमिशन ले लिया। फिर भी मुझ में वो जज्बा था कि मुझे कुछ तो बनना है, इसीलिए मैं रोज के बोर्ड को कॉल करके पूछा करती थी कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इसी तरह 5 मंथ्स के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो गई और मुझे सीट बीजापुर में मिल गई। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस हुई। जब घर से बाहर निकलते हैं ऑब्वियसली हर चीज में हमको फेस करना पड़ता है, चाहे खाने के लिए हो, पीने के लिए, कॉलेज से रिलेटेड हो, रहना हो हॉस्टल में, हर चीज हमको फेस करना पड़ता है। लेकिन उस वक्त खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, जैसे मैंने खुद को किया था, क्योंकि पढ़ने का जो जज्बा था वो मुझमें था कि मुझे बनना है, यहाँ से कुछ बन करके निकलना है। इसी तरह मेरा पूरा बीएमएस कंप्लीट हो गया। जब इंटर्नशिप की बारी आई तब कोविड स्टार्ट था। आपको पता है कोविड का एरा कैसा था। तब भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है कि मैं कोविड में भी ड्यूटी करूं। हमने डे और नाइट शिफ्ट की है, कोविड में पेशेंट देखे हैं। कोविड में ऐसा था कि सिर्फ अपनी जान बचाना सबको इम्पोर्टेंट था, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे पूरी फ्रीडम दिए थे, मुझे सपोर्ट दिए थे कि मैं ये सब कर लूँ। इसी तरह मेरा पूरा बीएमएस का कोर्स कंप्लीट हो गया। मैंने घर पे बोला था कि मुझे मास्टर करना है। फैमिली में बहुत सारे लोग बोले, फैमिली में बाहर वाले मेरे मम्मी पापा को, कि लड़की है पढ़ाकर क्या करना है, आगे शादी ही तो करके देनी है, बीएमएस हो गया तो हो गया, आगे क्या ही करवाना है। लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा सबकी इन बातों को अनसुना करके उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि एमएस की सीट हासिल करो। जो मुझे उसके लिए भी मैंने AIPGT का एग्जाम दिया, नीट एग्जाम, वो भी क्रैक करके मुझे एमएस की सीट गदर डिस्ट्रिक्ट में मिली। फिर भी मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट किए, ऐसे नहीं बोले कि उतना दूर है कैसे जाके रहेगी, कैसे करेगी, उनको मुझ पर भरोसा था। इसीलिए मैं आज के बच्चों को बोलना चाहूंगी कि जो भी पेरेंट्स भरोसा देते हैं उस भरोसे को ना तोड़े। 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो राह चलकर भटक जाते हैं, जब वो ही भटक जाएंगे तो पेरेंट्स मजबूर होकर, लड़कियां होंगी तो शादी करवा देते हैं, लड़के होंगे तो कुछ और बिजनेस करवा देते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, उनके भरोसे को बरकरार रखें ताकि आने वाले दिनों में वो आपको सपोर्ट कर सकें और फ्रीडम दें। मुझे एमएस की सीट गदर में मिली। 3 इयर्स बहुत डिफिकल्ट है फेस करना हर चीज को, हॉस्पिटल रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड। फिर भी मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया था कि नहीं ये करना है। तब जाके मैंने इतने जुस्तजू से पढ़ा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज नजर आती थी कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट। जुनून था, जुस्तजू भी थी, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ तक ना आती। जब मैंने मास्टर ऑफ सर्जरी किया कंप्लीट, वो जुनून और जुस्तजू मेरे पेरेंट्स की वजह से आज मैं कर्नाटका में 2nd रैंक आई हूँ। ये सिर्फ मेरे डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की वजह से है। तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि ऐसा ना करेंगे, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि पढ़ने जाओ, रोज बैग लेके स्कूल, ऐसे ना करें। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छे माशरे में रखें ताकि वो लोगों को देखें, करें और कुछ लाइफ में हासिल करने की उनमें उम्मीद जागे। ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स के बच्चों को यही बोले कि तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा ना करें। बच्चे को जिस चीज में फोकस है अच्छे माशरे में छोड़े, उन लोगों को देखकर खुद ही सीखता है कि वो किस चीज में अपना फ्यूचर बना सकता है, किस चीज को फोकस करके अपनी लाइफ को बना सकता है। और बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन रखें, उसके थ्रू ही हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तालीम ही है जो इंसान को अच्छा बनाता है। आला से आला मकाम पर आज जो लोग पहुंच रहे हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, जो भी पहुंच रहे हो सिर्फ तालीम की बदौलत है। इसीलिए तालीम को इग्नोर ना करें। गुलबर्गा जैसे शहर में आपको हर चीज की फैसिलिटीज दी जा रही है। जैसे अभी नईम भाई ने कहा कि रजा कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से औरतों को और लड़कियों को हर चीज में, और जैसे टेलरिंग में भी हेल्प किया जा रहा है, उस चीज का फायदा उठाइए। ऐसे नहीं कि फ्री में मिल रहा है, कम फीस है तो उसको इग्नोर ना करें। ऐसे ना करें शायद अच्छा नहीं होगा इसलिए फीस नहीं ले रहे हैं, इसीलिए कम फीस ले रहे हैं। ज्यादा फीस देकर भी हम वही सीखते हैं, कम फीस देकर भी वही सीखते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्टूडेंट भी वही सीखते हैं, प्राइवेट भी वही सीखते हैं। इसीलिए किसी चीज को इग्नोर ना करें। अपने बच्चों को तालीम की अहमियत बताएं। उन लोग घर से ही, जब बच्चा छोटा है तभी उसे बाप बनाएं। आजकल की माएँ क्या करती हैं, बच्चों को मोबाइल देकर बैठ जाती हैं। ये नहीं देखती कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है। बच्चे मोबाइल देख देख कर बच्चे के आइज तो जाएंगे ही, जो आगे फ्यूचर में जाकर उसे बहुत तकलीफ होगी। लेकिन आजकल जो जमाने में गंदगी चल रही है वो बच्चों के दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती है।
एक बच्चे में इतनी काबिलियत होती है, एक टाइम में वो 3 लैंग्वेज सीख सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे की ज़हनी जो होती है ताकत, उसको अच्छी चीज़ों में यूज़ कराएं। बचपन से ही बच्चों को तालीम की अहमियत बताएं, उन्हें अच्छा बच्चा बनाएं, और जो भी कॉलेज और स्कूल के लड़की हो लड़का हो, पढ़ाई में उन्हें हौसला बढ़ाए। आजकल यही होता जा रहा है कि हर आला से आला वहाँ पर लड़कियाँ पहुँची जा रही है। जहाँ 10 लड़कियाँ हो वहाँ सिर्फ 2 लड़के नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप का ऐसे होता है कि लड़कियाँ हैं, पढ़ाएंगे, लड़का कुछ तो कुछ कर लेगा। ऐसा ना करें, लड़के पर भी गौर करें और लड़कियों पर भी गौर करें। मैं एक शायरी के साथ अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूँगी। ऐ इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, ऐ इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं है खजाना, जारी है तुझसे ही दुनिया का कारखाना। शुक्रिया। मैं अपना शुक्रिया पेश करना चाहूँगी नादिरा मैडम और नईम भाई, रजा कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से, जिनकी वजह से मैं यहाँ आप पर आ पाई, आप लोगों के बीच में कुछ चंद बातें पेश कर पाई। शुक्रिया।